इस पर उपकार करते हैं जीव। आचार्य उमा स्वाति ने कहा कि भी जीव है वो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि पर उपकार नहीं करते, किंतु परस्परोपग्रहो जीवाना। यह बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि जीव परस्पर उपग्राहक, परस्पर आलंबन, उपकार करने वाले, एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है। तो यह एक दुनिया की मानो एक स्थिति भी है कि जीव परस्पर उपकार करने वाले होते हैं। अब यह परस्परोपग्रहो हम देख भी लें कि एक दूसरे के कितने काम आते हैं। मेरे सामने या पार्श्व में साधु साध्वियां उपस्थित हैं, ये एक दूसरे पर उपकार की बात है। हम देखें कि हमें भिक्षा मिलती है, मान लो, तो एक रोटी खाने में काम आती है, तो कितनों का योगदान उसमें किसी रूप में लगा है। किसी ने खेती की होगी, किसान ने मान लो खेती की होगी, अनाज तैयार हुआ होगा, फिर अनाज कोई मंडी में कहीं आया होगा, किसी ने वहां से कोई खरीदा होगा, घर में लाया गया होगा, घर में अग्नि आदि जो भी व्यवस्था, किसी ने वो प्रक्रिया से पानी आदि मिला आटा बना बना के फिर तब अग्नि के सहयोग से रोटी बनाई है। और फिर वो रोटी बन गई है, हमारे साध्वियां मान लो, संत मान लो, गोचरी के लिए गए हैं, वो वहां से लेकर के आए हैं, ठिकाने में मान लो रोटियां या साग आदि आए हैं, तो बाद में हमारे हाथ ने भी सहयोग किया, उसको लेकर के मुंह में रखा है, तो कितनों का सहयोग मिला है, तब वो रोटी हमारे पेट में पहुंचती है। दांत का भी सहयोग कितना होगा, तब वो आराम से गले उतरती है। तो एक रोटी हम खाते हैं, कितने मनुष्यों का और हमारे खुद के शरीर का भी उपग्रह उपकार होता है, तब एक रोटी हमारे पेट में जाती है और भूख मिटती है। ये कितनों का उपकार है। अब एक पछेवड़ी मान लो मैंने ओढ़ रखी है, तो एक पछेवड़ी ओढ़ने में काम आ रही है, उसको पाने में कितनों का योगदान होगा। किसी ने कहा कपास, कपास से लेकर रुई, जो भी धागा बनते बनते कोई फैक्ट्री में कहीं कोई कपड़ा बना होगा, फिर कपड़ा कोई हमारे संत या साध्वियां कहीं से लाए होंगे, ला करके फिर साध्वी जी ने इसकी सिलाई की होगी, तैयार किया होगा, फिर हमारे संतों ने मुझे लाकर दी होगी ओढ़ने के लिए, फिर मेरे हाथों ने ओढ़ने का प्रयास किया होगा, तब जाकर के एक कपड़ा मेरे व्यवस्थित ओढ़ा हुआ बन गया। तो कितने व्यक्तियों का सहयोग मिलता है, तब एक कपड़ा या पछेवड़ी मेरे ओढ़ने के रूप में काम आ रही है। ये उदाहरण है कितनों का हमें जीवन में सहयोग मिलता है। सहयोग से हमारा जीवन चलता है। कोई यह कह दे मैं निरपेक्ष हूं, किसी का सहयोग नहीं चाहिए, ठीक है, एक अपेक्षा से मान लें सहयोग नहीं चाहिए, पर पूर्णतया तो सहयोग मुक्त जीवन जीना मुश्किल है। और नहीं तो धर्मास्तिकाय का सहयोग तो चाहिएगा ना, अधर्मास्तिकाय का तो सहयोग चाहिएगा, आकाशास्तिकाय का सहयोग चाहिएगा, श्वास लेंगे पुद्गलों का भी सहयोग चाहिएगा। तो बिना सहयोग के तो जीवन चलना मुश्किल है या असंभव है। एक सीमा तक भले मान लें कि मैं दूसरों का लगभग या प्राय दूसरे व्यक्तियों का सहयोग नहीं लूं, तो जितना सहयोग अपेक्षित है वो लेना भी हो सकता है। तो हमें सोचना यह चाहिए, यह तो खैर एक दुनिया की स्थिति है, परस्परोपग्रहो जीवा नाम। हमारे साधु साधियां हम लोग से भी सोचें यह है कि मैं दूसरों को क्या सहयोग और दे सकता हूं, मैं दूसरों के लिए किस रूप में सहयोगी बन सकता हूं। अब मान लो वृद्ध साध्वियां हैं, मैं आज सवेरे उधर गया था, वो शिवदान जी के वो परिवार के उधर गया था, तो वहाँ वहीं वो श्रीचंद जी के वहाँ वो साध्वियां ठहरी हुई थी, मैं वहां भी चला गया, तो वृद्ध साध्वियां थी,
चांद कुमारी जी, रतन नगर, चांद कुमारी जी, लाडमोल, वृद्ध थी, सुप्रभा जी, शादियां कई थी वहां पर। तो मैं थोड़ी देर में वहां शादियों के पास भी बैठ गया। तो कितनी वृद्ध शादियां हैं। और चांद कुमारी जी लाडनू का बताया 75वां संयम पर्याय का वर्ष चालू है कि छापर में पहला चौमासा किया था 2005 में, चौमासा पहला किया था। अब भी ये चौमासा गुरुकुलवास में, तब भी गुरुकुलवास में था, अब भी चौमासा छापर में गुरुकुलवास में हो रहा है। 75वां वर्ष संयम पर्याय का है। तो चांद कुमारी जी रतन नगर वाले भी का लगभग 79-80 वर्ष का संयम पर्याय हो गई। तो इतने, तो संयम पर्याय भी उनका वृद्ध हो गया है। खुद क्या, उनका संयम पर्याय भी वृद्ध हो गया, इतना लंबा काल हो गया। तो खुद की तो और भी आगे की बात है। अब वृद्ध साधियां मान लो, अब दूसरी साधियां उनकी सेवा करे तभी तो उनका काम ऐसे चलता होगा। कितनी साधियां, यानी जो भी है वो सेवा करने वाले करते हैं तो भी अपना जीवन मानो उनका अच्छा चल सकता है। तो दूसरों का सहयोग करना होता है, तो दूसरों को सेवा देनी है, वो बहुत अच्छा कार्य है कि दूसरों की सेवा करना। और किसी एक वृद्ध को आलंबन मिल गया कि मेरे पास ये एक व्यक्ति तो खास मेरे लिए आरक्षित सा है, तो कितना बड़ा उसको उपग्रह है, वो परस्पर उपग्रह है, कितना बड़ा उपग्रह मिल जाता है। मैंने दो के तो नाम ले लिए, कितनी कितनी शादियां हैं हमारे धर्म संघ में। वृद्ध हैं, सेवा केंद्रों में हैं, समाधि केंद्र में हैं, सिंगाड़ों में हैं। अब साध्वी विदामान जी हैं, वो तो 100 पार उम्र की है। कालू में मैं गया भी था, उनसे मिलके आया हूं। तो अब उनको अन्य साथियों का सहयोग मिलता है, उनका जीवन क्रम चल रहा है। तो हमें यह सोचना चाहिए, हम सभी के लिए बात है कि भाई मैं सेवा लेता तो हूं, सहयोग लेना ही होता है, मैं क्या सहयोग दे रहा हूं और कितना ज्यादा सहयोग दूसरों को दे सकता हूं। यह सेवा कोई ज्ञान के रूप में सहयोग कर दे। हमारे अब चतुर्मास में इतने साधु साधियां, कई बालक संत भी छोटे हैं, साधियां भी, तो दूसरे उनको पढ़ाते हैं, मान लो आगम पढ़ाना, संस्कृत आदि आदि पढ़ाते हैं, तो वो पढ़ाने के रूप में उनकी सेवा, उनको सेवा दे रहे हैं। तो पढ़ाना भी एक सेवा है, दूसरों को ज्ञान देना वो भी एक अच्छी सेवा है। तो जिस रूप में सेवा दी जा सके, जो सेवा देना संघ को अपेक्षित है, उस रूप में जो सेवा देते हैं। अब कोई साहित्य में सेवा दे रहे हैं, साहित्य का निर्माण, कोई आगम के अनुवाद संपादन में लगे हुए हैं, उसमें समय लगा रहे हैं, रोज आना बैठना काम करना, अपने ठिकाने में मान लो तैयारी काम कर, तो आगम का काम है, वो भी बड़ी सेवा है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने तो कितनी सेवा की। उन्होंने अपने जीवन काल में 22 वर्ष के लगभग थे, तब तो आचार्य बन गए थे। तो हम धर्म संघ की उन्होंने कितनी सेवा की, कितने साधु साधियों को पाला पोसा, कह दें अनुशिष्टि दी, आगे बढ़ाया, व्यवस्थाएं दी, सहयोग दिया, कितने चारित्रात्माओं को संयम पालने में सहायता दी, तो कितनी सेवा की है। और यात्राएं कर ली, श्रावक समाज को भी कितना संभाला। कहाँ दक्षिण भारत है, वहां गुरुदेव तुलसी पधार गए, कहाँ कोलकाता है, वहां गुरुदेव तुलसी पधार गए, वापिस राजस्थान पधार गए, और जगह जगह है, कहाँ बॉम्बे पधार गए थे, कितने और कितने प्रांतों में पधारे हैं। तो पधार करके जनता को भी अपनी ओर से मानो, श्रावक समाज को भी सेवा दी, जनता को भी सेवा दी। तो कितनी सेवा दी, इतना ही नहीं, साथ में साहित्य का काम और ये आगम संपादन के कार्य को गति देना और उसका नेतृत्व करना, बांचना, प्रमुखत्व करना। तो इधर अनुव्रत क्या, ये परीक्षा दान, कितने कितने उपक्रमों में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो उन्होंने कितनी बड़ी सेवा की। आचार्य महाप्रज्ञ जी को हम देखें, 90 वर्ष का लगभग उनका जीवन काल रहा। तो ज्ञान के क्षेत्र में और फिर संघ के नेतृत्व के क्षेत्र में उन्होंने कितनी सेवा दी। अब ज्ञान, आज जो इतने हमारे आगम हैं, हालांकि औरों का भी योगदान है, आगम कार्य में औरों का भी योगदान है, परंतु आचार्य महाप्रज्ञ जी का कितना बड़ा योगदान है।
आज हमारे कई साधिया और कई संत भी लगे काम से जुड़े हुए हैं, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में कितनों को बैठकर काम करने का मौका मिला है। तो काम करते करते खुद की प्रतिभा वैदुष्य तो कार्य करने में और विकास हो सकता है। तो यूं आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ज्ञान के क्षेत्र में कितना उनका साहित्य है, उनका तो प्रवचन भाषण ही मानो वो साहित्य का रूप ले लेता। आचार्य तुलसी ने कितने प्रवचन दिए, कितने व्याख्यान रचे, आज उनका कितना साहित्य भी हमारे सामने है। तो सेवा के अनेक रूप हैं, अनेक आयाम हैं। सारे लोग एक ही प्रकार की सेवा दे सकें कठिन है। अब कोई सेवा है, अब पात्रियां रंगना है मान लो, तो वो भी तो एक सेवा ही है। पात्री पर नाम देना है, वो भी सेवा ही है। अब हर कोई के बस की बात नहीं भी हो कि नाम लिख दे पात्री पर, तो वो भी काम करते, वो भी सेवा है। बीमार आदि की सेवा करना कितनी बड़ी सेवा है। तो यूं अपनी ओर से जो उचित हो और जो योग्यता हो, हम उस रूप में अपनी शक्ति का नियोजन करें और दूसरों को अपनी ओर से, यह व्याख्यान देना भी एक सेवा ही है। व्याख्यान देने वाले देते हैं, भाषण देते हैं, पहले तैयारी करके बोलते हैं, तो वो भी तो एक सेवा ही है, श्रोताओं की मानो सेवा है। तो सेवा में अपने आप को, सबको जितना उचित हो आध्यात्मिकता धार्मिकता के संदर्भ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारे उपासक उपासिकाएं ये भी तो सेवा ही देने वाले हैं। देने वाले तो पर्यूषण में जाते हैं और कहीं भी जो काम पड़ता है तो ये भी सेवा दे रहे हैं। तो विभिन्न रूपों में हम सेवा दे सकते हैं। अपनी सेवा देने की योग्यता का हमारा विकास होता रहे।